प्रश्नावली 7.2 देखा क्वेश्चन नंबर हमसे कल कर ले रहे कहाँ तक, प्रश्न संख्या 33 या 34 तक कर लिए थे ना 7.2 का 34 तक। अब देखा प्रश्न संख्या 32, 33, 34 ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट रहा। बता रहे कई दो प्रश्न ऐसा रहा जे मन दुई से गुणा दुई से भाग करेगा रहा, फिर साइन x प्लस साइन x लिखेगा रहा, फिर कास x जोड़ेगा रहा, कास x घटाएगा रहा, याद बना वो वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहा। अब के बाद जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 7.2 के जितना भी क्वेश्चन है सब का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखा 7.2 इंपॉर्टेंट बा। अब कुल प्रश्न इंपॉर्टेंट ना है ना, केवल प्रश्न संख्या कहाँ से इंपॉर्टेंट बा कल बता दे रहे। हाँ 32 से लेके 32, 33, 34, 35, 35 वाला तो आसान बा, 35 वाला बता दे रहे, 35 बताना है ना। अब 35 सिंपल बा, क्वेश्चन नंबर 35 ठीक। 35 नंबर देखा इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे का ठीक है सिंपल बा। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और बटे में x। अच्छा देखिए नीचे वाले अगर x को हम एक t मानेंगे तो x का अवकलन करने पे ऊपर वाला आने वाला नहीं है। अगर हम ऊपर वाले को मान ले मान का क्या 0 और log x का 1 बटे x मिल जाएगा क्या हो गया। तो माना 1 प्लस log x बराबर का t ठीक। 1 प्लस log x को आपने क्या मान लिया t, एक का हो जाएगा अवकलन 0 और log x का 1 बटे x dx बराबर क्या dt। अच्छा dx को यही रखेंगे तो x का तिर्यक गुणा होगा x dt हो जाएगा, रखो वहाँ। यहाँ क्या है t, आपने 1 प्लस log x को क्या माना है t और इसका पावर क्या हो जाएगा 2 और बटे में x इनटू dx की जगह यहाँ dx था और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं x dt। देख लो dx की जगह x x क्या होगा। अच्छा अब t की पावर 2 है, t की पावर 2 dt। अब बताओ इसका समाकलन क्या होगा t की पावर 3 बटे 3 और प्लस क्या c। अच्छा t के पदों में हमारा प्रश्न था कि x के पदों तो t को क्या माना है आपने 1 प्लस log x। हाँ तो 1 प्लस log x की पावर कितना 3 और बटे में 3 और प्लस में क्या c। बोलो कोई दिक्कत, यह है प्रश्न का आंसर। सिंपल था ना, यहाँ तो तुरंत मान के आप पता कर लिए, उतार लो तो फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 ठीक। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, लिख लो स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। पेपर में कई बार आया, रिपीट किया है, आपको अनसॉल्व कराएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन ठीक। x प्लस 1 ना और फिर है क्या x प्लस log x का होल और बटे में कितना देखो विचार ध्यान सुनो, x का अवकलन करने पे कितना आएगा एक दिख रहा है हाँ। log x का अवकलन करने पे 1 बटे x कहीं नहीं है ठीक। अब इसको बनाओ, ऐसा बनाओ कि 1 और 1/x दिख जाए। ऐसा अगर दिख गया कहीं 1/1 प्लस x, कैसे x का अवकलन और log x का अवकलन ऐसा दिखना चाहिए ना। अगर इस तरीके से कहीं बन गया तो काम हो जाएगा, बस यही कर लो। देखो इसको हम इसके बटे कर सकते हैं x प्लस 1 बटे x इंटू x प्लस log x का होल। अभी भी देखो वही चीज लिखा है, गुणा लगा दिए मतलब सेम है ठीक। ये तो दोनों के बटे में है, जहाँ जहाँ करो गुणा से कोई फर्क पड़ता नहीं। अब एक बार इसके बटे करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा x बटे x प्लस 1 बटे अब इंटू रहने दो, यहाँ बीच में क्या इंटू x प्लस log x का क्या होल स्क्वायर dx। अब देखो जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 1/x और इधर हो जाएगा
एक्स प्लस log x का क्या होल स्क्वायर डी। अब मान सकते हो क्या? अब अगर इसको हम x मान t मान ले तो ये वाला आ जाएगा, बात खत्म। माना x प्लस log x इज इक्वल टू टी। क्या log x इज इक्वल टू टी। अवकलन करिए जरा इसका, x का अवकलन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यही कर दें, देखो दिख रहा है। एक x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 log x का 1 बाई x, और फिर x का करेंगे तो dx बराबर क्या dt। dx की जगह हम यहाँ कर लें, dx बराबर हम लिख सकते हैं, ये तिर्यक जाएगा इधर 1 प्लस dx बराबर, ये देखो बटे में आएगा ना, dt बटे 1 प्लस 1 अपान, सही है। देख लो ये पूरे था, आएगा इधर तो किस में जाएगा, बटे में। अब लिख लो, प्रश्न कहाँ था, यहाँ 1 प्लस 1 अपान x। इसको आपने क्या माना है, इतने को t माना है, तो t का हो जाएगा होल स्क्वायर, और dx की जगह देखिए dx बराबर क्या है dt बटे 1 प्लस 1 अपान। देखो सेम चीज यहाँ मिल गया, क्या कट गया, यहाँ t का क्या होल स्क्वायर dt। अब हल कर दो, t का होल स्क्वायर क्या होता है, t के पावर 3 बटे 3 और प्लस 3। आपका प्रश्न जो था x के पदों में था, और ये आया है t के पदों में, तो t को कन्वर्ट कर दो किस में, x में। t बराबर क्या आपने माना है, x प्लस log x, यहाँ रख देंगे x प्लस क्या log x का क्या होल क्यूब, गधा स्क्वायर कहाँ है, बटे 3 और प्लस में क्या c। यही क्वेश्चन का क्या है, यहाँ ठीक से समझ लेना है, ये कैसे करना है, यही समझ नहीं पाओगे कि इसको क्या माने ना, तो आप ध्यान देना कि इसका अवकलन करने पे क्या आएगा, फिर अलग अलग ऑपरेट कर लेना, बस बात खत्म। ठीक, बता दो। जैसे ध्यान से सुनो, जैसे 3/5 गुणे 4/6 है, तो आप चाहो तो 6 पंचे 30, 3/30 यही लिख दो और गुणे 4 लिखो, आपका मन। अरे यार यहाँ गुणा करो या यहाँ करो, मतलब तो सेम है, अंत में होना गुणा ही है, तब तो बात चाहे जहाँ करो। देखो पूरे के बटे ये था ना, हम चाहे इसके बटे लगाएं चाहे इसके बटे लगाएं, क्योंकि बीच में किसका निशान है, गुणा। अगर प्लस होता तो हमको दोनों के नीचे लिखना पड़ता, समझ गए। अगर प्लस होता तो ऐसा नहीं हम कर सकते थे। अब चाहो 6 का गुणा 5 में कर दो, चाहे 5 गुणा में चाहे इधर करो चाहे उधर करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गए बात। हाँ, चलो देखो क्वेश्चन नंबर, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक तरफ से। 36 के बाद 37 भी इम्पोर्टेंट है, ये मत सोचना ना। 36 के बाद कौन सा 37, ये भी 37 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लो भैया। हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आने वाले हैं पेपर में। 36 के बाद 37 नंबर भी कई बार पेपर में आया है। देखो 37 क्या दिया है, x³ न साइन tan इनवर्स x के पावर 4 बटे 1 प्लस x के पावर 8 भी। ठीक, देखो अगर हम tan इनवर्स x को t मान लें तो tan इनवर्स x का समाकलन आपको पता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है ddx। tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस x, यही होता है। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस। अच्छा, अगर मान लो यहाँ इस जगह पे tan इनवर्स x की स्थान पे अगर x के पावर 4 हो, क्या हो, अगर यहाँ 1 था तो यहाँ कितना आया 2। देखो अगर यहाँ पावर में 1 था तो यहाँ कितना आ गया 2। अगर यहाँ पावर में 4 होगा भैया तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अरे भैया अगर 1 था तो 1 दूना 2, 1 का 2 गुना 2 होता है। अगर यहाँ 4 है तो 4 का 2 गुना 8 होगा, और जिसको मानो x उसका करो ddx। अब यहाँ x के पावर 4 का फिर से अवकलन करेंगे, x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और dx बराबर dt। तो यहाँ बस मान लो इसको, एक कट जाएगा। माना, देखो ध्यान से मानना है, माना tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर t ना,
tan इनवर्स x का अवकलन करो 1/1 प्लस x की पावर 8, सही है। और फिर x के जिसको मानो x उसका करो x की पावर 4 का अवकलन क्या होगा 4x3, याद है ना, 4 पहले आ जाएगा पावर में कम होगा और dx बराबर हो जाएगा क्या dt, सही है। अब dx बराबर हम लिख सकते हैं, ये देखो बटे में है तो कहाँ जाएगा गुणे में, तो 1 प्लस x की पावर 8 हो जाएगा। और ये देखो किस में है गुणे में, तो कहाँ आएगा 4x³ और dt, बोलो dt, सही है। अब पुट करो जरा वहाँ, x³ को ऐसे रहने दो, साइन ऐसे ही रहने दीजिए और इसको आप क्या माने हो t, सही है। देख लो tan इनवर्स x की पावर 4 को आपने क्या माना है t, और बटे में 1 प्लस x की पावर 8 को रहने दो। अब यहाँ बगल में क्या है dx की जगह आया क्या है 1 प्लस x की पावर 8 और बटे 4x और dt, देखो 1 प्लस x की पावर 8 1 प्लस x की पावर 8 मिल गया क्या, अब x³ यहाँ मिल गया x³, 1/4 को कर लो बाहर, 1/4 को कर दो क्या बाहर, और बचेगा क्या भैया यहाँ साइन t और d। अच्छा साइन t का समाकलन होता क्या है माइनस कॉस ना, तो 1/4 इंटू माइनस में कॉस t और प्लस में क्या c। अच्छा बताओ हमारा प्रश्न t के पदों में था कि x के पदों में, तो रख दो माइनस को बाहर कर लो, -1/4 कॉस और t की जगह आपने क्या माना, हाँ tan इनवर्स x के पावर 4 और प्लस में क्या, बोलो कोई दिक्कत हो तो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, केवल मानना आ जाए आपको बस समझ लो प्रश्न खत्म है। मानने में जो दिक्कत है, अब जैसे ही हमने tan को देखा हम समझ गए कि tan इनवर्स x का समाकलन होता है 1/1 प्लस x², और अगर यहाँ 1 था तो यहाँ 2 आता है, अगर यहाँ 4 रहेगा तब 8 आ जाएगा। और दूसरी बात x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ x की पावर 4 है और x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4x³ होगा, और क्यूब वाला वहाँ है भी, कट जाएगा पूरा का पूरा, काम बन जाएगा। उतार दो, बात समझ में आ रहा है ना, चल देखा। अब जो 2t वाला प्रश्न है ये विकल्प में आवत, ठीक बहुविकल्पी में ये वाला जो एकरे बाद वाले हैं इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन ये जो 37 नंबर क्वेश्चन बा इम्पोर्टेंट बहुत बा, ठीक हाँ बहुत इम्पोर्टेंट बा, तो याद रखे के ध्यान से करे के 38 और 39 बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन हैं, और अभी तक तो हम ना देखा है कि कब पेपर में, ठीक इतना सॉल्व करा है वही ना देखे हो सकता था, ये अलग बात बा। देखे हमरे कहा था 10x की पावर 9, ठीक, और फिर का बा प्लस 10x और log e टू द पावर 10 ना, और d बटे x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x और क्या dx, ठीक। अब ध्यान से सुना, x के पावर 10 नीचे वाले का अगर हम t मान लें ना तो ऊपर वाला आ जाए, ध्यान सुनो, अगर नीचे वाले को हम क्या मान लें t तो ऊपर वाला आएगा। कैसे हमको पता चल गया, देखो अगर आपको पता है कि अगर हम a के पावर x का समाकलन बताओ क्या होता है, a के पावर x log e बेस कितना, ये ddx होता है अवकलन, देख लो। और अगर ये x की पावर 10 है, अब हम मान लो नीचे वाले को क्या मान लें t मान लें, तो माना यही मान लो, माना x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर क्या t। अच्छा x की पावर 10 का अवकलन बताओ क्या होगा, 10 x की पावर क्या, अरे अवकलन की बात कर रहे हैं, जो पावर में रहता है पहले आता है और पावर में कम होता है, x की पावर n-1 ये सूत्र था ना x की पावर n का, तो n जो था पहले आता था n-1 होता था अवकलन में, ddx x की पावर n का ना। अच्छा ये बताओ a है, a की पावर क्या है a है, a की पावर क्या है, यहाँ a की जगह जरा ध्यान से देखो कितना है 10 है क्या, यहाँ a है और यहाँ क्या है 10, हम यहाँ a की जगह क्या लिख देंगे 10, बीच में प्लस लगाएंगे 10 लिखेंगे ना, और 10 की पावर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और फिर log e लिखेंगे
और ए है, अगर यहाँ ए था तो यहाँ ए है, और यहाँ क्या है 10 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। और दोनों जगह यहाँ भी dx आता है, यहाँ भी बाहर लगा देंगे क्या dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा बताओ, dx बराबर dt बटे ये पूरा नीचे चला जाएगा क्या 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e के पावर 10। बोलो कोई दिक्कत, अब पुट कर दो यहाँ ले जाके, ये ऐसे ही रहने दो 10 x की पावर 9 सही है, बीच में प्लस 10 की पावर x log e बेस 10 ठीक, और बटे नीचे वाले को आपने क्या माना है t, और इनटू ये क्या है dx, और dx बराबर क्या है dt अपान बोलो 10 x की पावर 9 और प्लस 10 की पावर x log e बेस 10 ठीक। अच्छा ये देखो नीचे वाला और ये वाला क्या हुआ, कट गया, बचेगा क्या बताओ यहाँ जरा ध्यान से, 1/t बचेगा क्या और dt, और 1/t dt मतलब log t, log t और प्लस क्या c, t का वैल्यू बता दो जरा, log t का वैल्यू क्या है x की पावर 10 x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस क्या c, यही आ जाएगा क्या, आंसर। यही विकल्प भी होगा, देख लो कहीं होगा। अच्छा एक चीज मैंने बताया था, अगर नीचे वाले का अवकलन करिए और ऊपर वाला आ जाए, नीचे वाले का अवकलन करिए ऊपर वाला आ जाए तो सीधा सीधा उत्तर, यही तो मैंने याद करो ये सिखाया था क्या, अगर ऊपर f डैश x है और नीचे fx है, fx मतलब जिसका मैंने अवकलन किया ऊपर मिल गया, तो सीधा सीधा मैंने उत्तर बताया था log fx प्लस c होता है, fx प्लस c। तो नीचे वाले का अवकलन ऊपर है क्या कि अरे भैया fx का अवकलन करते हैं तो f डैश x होता है, एक बार अवकलन करते हैं तो f डैश x आता है, तो नीचे वाले का अवकलन अगर ऊपर मौजूद हो तो सीधा सीधा उत्तर हो जाता है log fx प्लस क्या c। तो यहाँ भी देखो नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है क्या, हाँ तो इसका हो जाएगा log और fx माने यही, तो log यही प्लस देखो सेम टू सेम, नीचे वाला उतार देंगे प्लस सी कर देंगे, नीचे वाला उतार देंगे प्लस सी कर देंगे, समझ गए, ये ट्रिक हो गया, उतार गए। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो बना कि आया है, देखा जो हम आए ना हम कुछ बता देते कि आया है कि नहीं आया है सब, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई विकल्प में आएगा, बहुविकल्पी ना, देखिए देख ला लास्ट आज खत्म हो जाए प्रश्नावली 7.2, कल हम लोग 7.3 करा 39 नंबर देखा, और ये पेपर में आएगा ना इंटीग्रेशन dx बटे साइन स्क्वायर x प्लस इंटू कॉस स्क्वायर x। देखा ध्यान से, इम्पोर्टेंट सवाल भाई, बहुविकल्पी में आवत है ठीक। अच्छा अंदर कुछ ना कई नंबर एक के ऐसे रखा और बटे साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर इंटू में प्लस में 9 है और dx। अच्छा एक चीज पढ़े रहे उसे हाई स्कूल में, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर का एक। अगर हम जहाँ एक लिखे हैं अंदर हम चाहे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सके था, लिख दे, नहीं आएंगे अभी तुरंत, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर और क्या, अब चाहो तो इसको इसके बटे कर दो, दोनों को इसके बटे कर दो, देखो अगर गुणे में है तो इसको पूरे के बटे कर देंगे और इसके भी पूरे के बटे में कर देंगे, सही है। देखो करो क्या, साइन स्क्वायर x लिख लो और बटे में साइन स्क्वायर x इंटू x और बीच में प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x प्लस इंटू कॉस स्क्वायर। अच्छा ध्यान देखो, अगर इसका लसा भी हम लेते, अगर इसका लसा भी लेंगे तो यही आ जाएगा और फिर ऊपर वाला वही हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से, अब यहाँ बचेगा क्या, एक बटे कॉस स्क्वायर x, देख लो साइन तो कट ही गया, बचेगा कॉस dx प्लस अगला यहाँ देखो कॉस कट गया, 1 साइन स्क्वायर dx। अब देखो कॉस नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x ना और dx और प्लस साइन ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर x और d और सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, क्या होता है, और कोसेक स्क्वायर x का होता है cot x और प्लस क्या
यही देखो विकल्प कहाँ दिया है, जो भी विकल्प होगा मिला लो। बी वाला भी सही है, ठीक, उतार लो। बस आज ये खत्म, कल हम लोग 7.3 करेंगे।